मैथिल विकास प्रतिष्ठान द्वारा मैथिल संस्कृति एवं संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीतामढ़ी के लोकप्रिय सांसद सुनील कुमार पिंटू और स्थानीय विधायक प्रताप सरनाइक मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मैथिल संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करना था। मैथिल समाज के विकास के लिए किया गया। सांसद सुनील कुमार और विधायक प्रताप सरनाइक ने बुक कैलेंडर मिथिला पेंटिंग प्रदर्शनी मिलन फिल्म का विमोचन उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के मंच संचालन सरिता मिश्रा और डॉक्टर रमाशंकर भारती, जो अपनी प्रतिभा से बहुत ही अच्छा मंच संचालन किए। सुप्रसिद्ध गायिका प्रिया मलिक ने मैथिली भाषा में गीत गाकर लोगों का मनोरंजन किया। इस अवसर पर सैकड़ों लोग अपने परिवार सहित उपस्थित रहे। मैथिल विकास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष अमोद कुमार झा लगातार इस तरह से कार्यक्रम कर समाज को एकजुट रखने की कोशिश करते रहते हैं, जो एक सराहनीय कार्य है। के इस मिथिला समाज के कार्यक्रम में उपस्थित जिन्होंने अपने 40 साल का कार्यकाल लोक प्रतिनिधि के रूप में बिहार और खासकर हमारे मिथिली समाज को दिया है, वो सांसद सुनील कुमार पिंटू जी, हमारे आयकर के आयुक्त जो पुणे से खासकर इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, हमारे राकेश झा जी, जिनके वाणी से मिथिला समाज ही नहीं, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में उनकी सूर्यों की जो गूंज उठती है, उससे सभी लोग दिल से उनको चाहते हैं। वो गायिका प्रिया मलिक जी, जो कभी मांगने से रुकते नहीं हैं, मांगते ही रहते हैं। वो इस आपके कमेटी के अध्यक्ष अमोद झा जी, गौरीकांत झा जी, नीलेश झा जी, रामशंकर झा जी, विपिन झा जी, सतीश झा जी। सबसे पहले तो अमोद झा ने आपसे कुछ मांग की है सुनील जी, कि यहाँ से बिहार जाने के लिए और बिहार से यहाँ आने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जाए। मैं इस विरोध में नहीं हूँ, ट्रेन की व्यवस्था तो एक नहीं बल्कि दो ट्रेन होनी चाहिए, मगर एक ही विनती करता हूँ कि मीरा भाईंदर से जितने लोग लेके जाएंगे उतने वापस भेजें, क्योंकि हम मीरा भाईंदर वासी इनके बिना जी नहीं सकते, ऐसी हमारी परिस्थिति है। इतने प्यारे लोग हैं और खासकर हमारे ठाणे से भी लोग आए। देखिए, सबसे पहला अगर विधायक होने के नाते मैंने समाज भवन मीरा भाईंदर में बनाया तो मैथिली समाज भवन बना। अभी प्रिया जी की वाणी मैंने इतनी सुनी नहीं है, मगर मैं सुबह जब भी कुछ भजन कीर्तन या कुछ गीत सुनना चाहते हो तो मैथिली ठाकुर के गीत सुनता हूँ। इतना मैं वो लड़की को दिल से चाहता हूँ कि कितनी सुंदर और छोटी उम्र में कितनी अच्छी गायिका वो गाती है। उनका कार्यक्रम भी मैंने मेरे ठाणे के ओपन फेस्टिवल में रखा था और आपको भी अभी से न्योता दे देता हूँ कि मीरा भाईंदर में आपको ज़रूर आना है, बड़े मंच पे जहाँ पे लाखों लोग आते हैं और गाने की बड़ी बड़ी फरमाइशें लोग जो मीरा भाईंदर शहर के हैं वो करते हैं। तो आपको भी आमंत्रित करता हूँ। यहाँ पे सभी लोग जो उपस्थित हैं वो बहुत ही प्यारे लोग हैं और ख़ासकर आपके समाज के प्रति मेरा आदर इसलिए है कि देखिए, मीरा भाईंदर शहर में नहीं बल्कि यहीं पे मैं देखता हूँ बहुत ही क्वालिफाइड लोग, और ज़्यादातर अभी राकेश झा जी से अभी पहचान होगी, मगर वो ही नहीं बल्कि बहुत सारे IAS IPS मेरे दोस्त हैं जो मिथिला से हैं। तो इतने क्वालिफाइड लोग आपके कम्युनिटी से बन के इस देश के रक्षा के लिए, इस देश के उन्नति के लिए काम करते हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को सैल्यूट करता हूँ। मुझे पता है कि साल में एक ही बार कार्यक्रम होता है और सुनील झा जी तो देखिए आपके कार्यक्रम के लिए इतने लंबे से आए हैं। उनका सांसद का अधिवेशन भी चल रहा है, अभी सुबह उनको दिल्ली जाना है और मैं भी नागपुर में अभी थोड़ा हम छोटे लोग हैं, पूरे आप देश की सेवा करते हैं, हम राज्य की सेवा करने वाले लोक प्रतिनिधि हैं, तो मुझे भी नागपुर जाना है। मगर आज बहुत ही शादियों का दिन है और बहुत अभी मैं यहाँ आते 3 शादियाँ
करके आया हूँ और 9 जगह से जाना है। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, मगर एक ही बात कहना चाहता हूँ सुनील जी, बहुत अच्छा लगा, आपका स्वागत करता हूँ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। और खाली ये मीरा भाईंदर का भूमि पूजन हो गया मिथिले समाज भवन, अगले साल शायद ये कार्यक्रम वो समाज भवन में करने की हम कोशिश करेंगे जो वर्धापन दिन आपका होगा। मगर उसी के साथ साथ आपको आमंत्रण ये भी देता हूँ कि देखिए मार्च अप्रैल में कभी भी इलेक्शन लग सकती है पार्लियामेंट की, मगर उसके पहला थाना का घोटबंद रोड का हमें भूमि पूजन करना है मैथिली समाज का भवन का, उसमें आप जरूर आइए। तो ये देखिए मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा है कि आधा ठाणे और आधा भाईंदर है, तो जो काम मुझे भाईंदर में करना पड़ता है वो ठाणा में करना पड़ता है, जो ठाणा में करता हूँ वो भाईंदर में करना पड़ता है, तो 2 जगह पे करना पड़ता है। यहाँ के लोगों को भी नाराज नहीं कर सकता हूँ, वहाँ के लोगों को भी नाराज नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा भाईंदर में शायद हो गया और जनवरी फरवरी में हम ठाणा करेंगे, तो उसका भूमि पूजन के वक्त आप सभी तीनों को आना पड़ेगा। और मैं तो बोलता हूँ कि प्रिया मलिक जी आपका कार्यक्रम मैं वहाँ पे रख दूंगा ताकि ठाणे के लोगों को भी आपको सुनने को मिलेगा, जरा थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए बस। और उपस्थित सभी भाइयों को अहाँ सबके हम सीतामढ़ी माँ जगत जननी के प्रकट स्थली से सुनील कुमार पिंटू अहाँ के चरणों में प्रणाम करै छी। आज तो मिथिला के दिन के सबसे बड़ा खुशी के दिन है कि आज हमारे घर के बहन बेटी माए आज विवाह करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अपन नाम दिलन कि दुनिया सिया राम के नाम से उनका जाने। राम के जाने वाला कौन है? कोई नहीं है। जब सिया के नाम जुटल तो दुनिया सिया राम जपल और सिया के साथ राम के नाम अल। राम के तो हम सब नाम दिलिए अपन घर के बहन बेटी के देके हमने युग में एक बहुत बड़ा कन्यादान किसी भी बड़ा दान कर ले छिए से हम सब मिथिलावासी पूरे विश्व में तीनों लोक में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और इज्जत वाला व्यक्ति छी। मिथिला विकास प्रतिष्ठान मैथिल संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन, आपने जो ये लाइन लिखा है सही में इस लाइन का आपने अपने हमारे बच्चों ने जो प्रस्तुति दी या हमारी बहनों ने या हमारी माता जी ने जो दिखलाया या जो बतलाया, आज हमारे घरों में यही हो रहा है। हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। आज कहीं न कहीं हम उन सभी चीज़ों से कहीं न कहीं अपने आप को मुख मोड़ लिए हैं। आज हमारे बच्चों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, इसका दोष हम हैं, इसके दोषी हम हैं। हमने अपने बच्चे को अपनी संस्कृति के अलावा देने के बजाय हमने कोशिश की कि बच्चा हमारा इंग्लिश में जरा बढ़िया सा फराटेदार बात कर सके। इंग्लिश में जो बहुत फराटेदार बात कर रहा है ओकरा बारे में लोग समझे कि सबसे ज्यादा दिमाग वाला ये है, एकड़े अकिल है, बाकी तो केकरो अकिल छै नहीं। जो हिंदी में बोल रहे ओकरा लोग सोचल कि एकरा तो अकिले नहीं है, हिंदी में बात करे। आज के जमाने में यही देखा गया। आज आप कहीं भी चले जाइए, यहाँ मंच पर बैठे हैं हमारे मिथिला के एक शान राकेश झा इनकम टैक्स आयुक्त है। मैं जान रहा हूं कि ये बतला सकते हैं इस बात से कि बिना इंग्लिश फराटेदार बोलने वाले की क्या इज्जत है, उसको कोई लोग इज्जत नहीं देते हैं। ये हमारी गलती है। हम तो बड़ा प्रशंसक हैं इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी का कि देश में नहीं विदेशों के किसी कोने में गए हो, हिंदी में बोलम समझेगो तो समझा, न समझेगो तो पड़ेगा ट्रांसलेटर के रख के सुनो, हम बोलम तो हिंदी में बोलम। ये प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। मैं मंत्री काल में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चाइना गया था, किसी ने नहीं इंग्लिश में बात किया, चाइनीज में बोला, कहा कि बिहार के लोगों को जो समझना समझे।
हम और मुख्यमंत्री एक दूसरे का मुंह देखते थे कि चाइनीज में बोल रहा था, हम लोग समझे क्या, अब बोला ही क्या, अभी क्या बोला ना बोला। तो उस समय में चाइना में अभी के तत्कालीन विदेश मंत्री वहाँ उस समय एम्बेसडर थे, उन्होंने पहली मीटिंग के बाद एक हिंदी भाषी एक ऐसे व्यक्ति को लाया जो चाइनीज समझ के हम लोग को हिंदी में हमको और मुख्यमंत्री जी को समझाता था। वो साफ कहता था कि हमने इंग्लिश में कोशिश भी की 2-4 लाइन बात करने का, चाइनीज के अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं, दूसरा कोई भाषा नहीं है। ये उनका सबसे बड़ा अपने आप की मजबूती है। मंच पर आपने एक साथ कई बोल रहा है कि जैसे कि के लोगों के लिए ट्रेन की समस्या है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पिछले बार भी आया था तो मिथिला विकास प्रतिष्ठान के लोगों ने मुझसे दरभंगा से जो ट्रेन चलती है बॉम्बे के लिए उसको सुपर फास्ट कराने का, मैं 2 बार रेल मंत्री से मिल चुका हूँ, रेलवे ट्रैफिक को दिया जा चुका हुआ है। इसकी रूट को थोड़ा और कैसे कम समय किया जाए और फास्ट कैसे किया जाए, इस पर काम हो रहा है। मेरी पूरी कोशिश है कि जनवरी फरवरी तक में वो काम हो जाए। मैं कोई घोषणा करने नहीं आया, मैं जो प्रयास कर रहा हूँ उसके बारे में मैंने रूबरू यहाँ पर बैठे सभी लोगों को करा। हम प्रदेश में ऐसे हमें प्रदेश कहा जाता है, प्रदेश में है, प्रदेश में समाज को एकत्रित करना, समाज को देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम मिथिलावासी दुनिया के किसी भी कोने पर हो, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपना खान पान नहीं भूल रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात है कि मिथिला प्रतिष्ठान संस्थान विकास प्रतिष्ठान आज इस प्रकार के कार्यक्रमों के करके अपनी संस्कृति और हमारे बच्चों में अपनी भाषा को और अपने संस्कार को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान रामलला का आपको है जी प्रतिष्ठा होने वाली है, जी, हर एक हिंदू को गर्व है। सिर्फ देश में मत आइए, देश के अलावा जो विदेशों में बैठे हैं, जो हिंदू हैं, जो भारत के रहने वाले, जो भारतीय हैं, उनको भगवान श्री राम के अपने घर में बैठने का इंतजार है 22 जनवरी का। और 22 जनवरी में पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू हैं वो एक बहुत बड़ा इसे उत्सव और पर्व के रूप में मनाएंगे। तो हम दिवाली मनाते थे, क्या अब हम दिवाली 22 जनवरी को? नहीं, दिवाली तो जो डेट वो है दिवाली मनाया जाता था। दिवाली मनाया जाता है कि जब भगवान राम लंका से चलकर जब अयोध्या लौटे थे तो दिवाली मनाई गई थी। और 22 जनवरी की दिवाली अलग होगी, वो भगवान श्री राम को अपने घर के अपने आसन पर बैठने की दिवाली। निश्चित रूप से पूरा समाज के सम्मान करेगा मैथिली विकास प्रतिष्ठान के सिद्धांत है। 22 हर एक साल 22 जनवरी को जरूर माननीय मोदी जी कुछ घोषणा करेंगे कि इस प्रकार का कोई एक उत्सव के रूप में मनाया जाए।